आज हम लाए हैं गैरी केलर और जय पापर्सन की बेहतरीन किताब द वन थिंग, जो तुम्हारी मल्टीटास्किंग वाली टूटी फूटी ट्रेन को बनाएगा राजधानी, एकदम डायरेक्ट और फोकस्ड। ये है सक्सेस का सीक्रेट है सिर्फ एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल देगी। वो सवाल है, आखिर सबसे जरूरी काम कौन सा है। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर दिन हम उठते हैं और सोचते हैं आज तो सब कर डालेंगे, पर फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और आलस तीनों मिलकर बना देते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी का तनु। वेड्स मनु रिटर्न्स की रिपीट टेलीकास्ट। गैरी और जय बोलते हैं, काम करो पर सही से करो और वो भी जोरदार से करो। मतलब एक काम का बाहुबली बनो, हर चीज का जूनियर आर्टिस्ट नहीं। लेखक की पहली सोच, सक्सेस मल्टीटास्किंग से नहीं, सिंगल टास्किंग से आता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं मल्टीटास्कर हूँ, भाई मैं तो कॉल पे भी हूँ, रिपोर्ट भी बना रहा हूँ और साथ में खाना भी खा रहा हूँ। पर सच्चाई, दिमाग कोई अक्षय कुमार नहीं जो एक टाइम पे 4 फिल्में कर ले। जब आप एक साथ बहुत कुछ करते हो तो आप किसी में भी काम को सही से नहीं करते। लेखक गैरी कहता है, हर बार एक ही चीज पर ध्यान दो, जैसे SRK सिर्फ रोमांस पर फोकस करता था और देखो कहाँ पहुंचा। लेखक की दूसरी सोच, द फोकसिंग क्वेश्चन, वो एक सवाल जो जिंदगी बदल देगा। अब ये ध्यान दो, गैरी का एक ब्रह्मास्त्र है जिसे वो कहता है, What's the one thing I can do, such that by doing it, everything else becomes easier or unnecessary। मतलब जिंदगी के हर जरूरी पहलू में एक ऐसा काम ढूंढो जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाए या फालतू लगे। जैसे DDLJ में सिमरन को जीतने का एक तरीका था, किसी तरह बाबूजी को मना लो बाकी सब सेट। अब आप सोचोगे बाबूजी से शादी थोड़ी करनी थी, लेकिन अगर बाबूजी विरोध करते हैं तो सारे लोग विरोधी हो जाते और आज नहीं तो कल सिमरन भी शाहरुख को छोड़ देती। समझा क्या। वैसे ही जिंदगी के हर पहलू जैसे कि करियर, रिलेशनशिप इत्यादि के बाबूजी को ढूंढो। लेखक की तीसरी सोच, डोमिनो इफेक्ट, छोटी जीत बड़ी चेन रिएक्शन बनाती है। गैरी कहता है, एक छोटा सा सही कदम आगे बड़ी जीतों की चेन बना सकता है। जैसे डोमिनो की पहली गिरी टाइल बाकी सब गिरा देती है। तो पहला कदम सोच समझकर उठाओ। जैसे गब्बर का पहला एंट्री डायलॉग ही सबकी हवा निकाल देता है। कितने आदमी थे, बस वही। तुम्हारा पहला काम इतना इम्पैक्टफुल हो कि आगे सब आसान लगे। लेखक की चौथी सोच, विल पावर है बैटरी, सुबह चार्ज शाम तक लो। बहुत लोग सोचते हैं मुझे तो बस इच्छा शक्ति चाहिए, पर गैरी मिया कहते हैं विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, ये डेली रिचार्ज वाली चीज है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह सुबह कर लो जब तुम फुल चार्ज हो, ना कि तब जब दिमाग मंडे का चाय वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन चुका हो। लेखक की पांचवी सोच, प्रायोरिटी का मतलब है सिर्फ एक राजा और बाकी प्रजा। प्रायोरिटीज प्लूरल वर्ड नहीं है भाई, असली प्रायोरिटी सिर्फ एक होती है। जैसे बॉलीवुड का किंग सिर्फ एक है SRK, बाकी सब भाईजान हैं। सॉरी सलमान भाई। हर दिन खुद से पूछो आज मेरी वन थिंग क्या है, और फिर बाकियों को म्यूट कर दो, जैसे अनवांटेड रिलेटिव्स की दिवाली कॉल्स। बात तो ठीक कर रहा है ये भाई साहब। लेखक की छठी सोच, कभी बिजी मत बनो, हमेशा प्रोडक्टिव बनो। बिजी होने से कुछ नहीं होता। चाय वाला भी बिजी है क्योंकि केटल में पानी गर्म हो रहा है, बट काम कब होगा। सॉरी, चाय वाले पे जोक नहीं प्लीज। गैरी कहता है, बिजी होना मतलब फोकस खोना और प्रोडक्टिव होना मतलब डायरेक्शन में एक्शन लेना। यानी अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो सही चीज होनी चाहिए। जैसे सही गाने पे नाचने वाला गोविंदा पूरे अटेंशन के साथ। आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबाओगे तो अगला वीडियो जल्दी पहुंच जाएगा। तुम्हारे करीबी दोस्तों से ही शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी रिलेशनशिप को लेकर कौन सा द वन थिंग है। लेखक की आखिरी सोच, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस यानी डिसिप्लिन जोड़ द वन थिंग। सक्सेस कोई झटपट बनने वाला मैगी नहीं है, ये तो है डेली एक सही काम करते रहना कंसिस्टेंसी के साथ। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं, बल्कि वो लेजर फोकस जिससे ऋतिक अपने डांस मूव्स मारता है। गैरी कहता है, जो भी फील्ड हो, एक्टिंग, बिजनेस या कॉलेज, अगर तुम डेली अपनी वन थिंग करोगे तो तुम्हारा नेम आएगा फिल्मफेयर नॉमिनेशन की लिस्ट में, जिंदगी के वर्जन में। दोस्तों कितनी भी बात कर ले, निचोड़ तो यही है कि द वन थिंग तुम्हें सिखाता है कि सब कुछ मत करो, बस वो एक चीज करो जो सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तुम हर चीज चेस करोगे तो हाथ आएगा कंफ्यूजन, पर जब तुम द वन थिंग पकड़ोगे तो सक्सेस खुद चलकर आएगा। DDLJ के राज की तरह आखिरी ट्रेन पकड़ने।
अगर इसने आपका दिमाग साफ कर दिया तो अगली किताब बताओ कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ, तब तक करते रहो वो एक चीज़ जो आपके दिल को छू ले।